लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना ने जवाब भी दिया। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा सेक्टर और अर्निया में 8 मिसाइलें दागी गई थीं। इन्हें भी भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। तो ये बड़ी सफलता थी। और बीजेपी से वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, यहां पर हमने पाकिस्तान की तरफ जो अटैक किया उसमें 4 फाइटर जेट को हमने मार गिराया। लाहौर में भी अटैक किया ड्रोन से, एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार जारी है। कैसे देखते हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? देखिए, भारत की तीनों सेनाएं, जल, थल और नभ, तीनों अपने फुल स्विंग में, उनको पूरी स्वतंत्रता है पाकिस्तान को तबाह कर देने के लिए। और उनके जितने भी सामरिक ठिकाने हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो सेना के बेस हैं, सभी को अब तबाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जघन्यता की सारी सीमा पार कर गया है। इसलिए यही मौका उनको दिया गया था। हम लोगों ने टारगेटेड हमला किया था, आतंकवादियों को मारा था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे शहरों को तबाह करने की कुचेष्टा की है और मिसाइलें दागी हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान थम गया है। उसकी जवाबी कार्रवाई में पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है। पिछले 25-30 मिनट से पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे सेनाएं वज्रपात बन करके टूट रही है पाकिस्तान के ऊपर, हमारे मिसाइलें टूट रही है, पाकिस्तान के ऊपर गिर रही हैं। इसलिए हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारी सेनाएं हमारे देश को महफूज और सुरक्षित रखी हुई हैं। यही वजह है कि चाहे जैसलमेर हो, चाहे जम्मू हो, जहां जहां भी पाकिस्तान ने कुचेष्टा की है, उसके हमलों को हमारी सेनाओं ने नाकाम किया है। इसलिए अब भारी तबाही के लिए, भारी नुकसान के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है सुबह होते होते पाकिस्तान के तमाम बेस जो हैं, वो अगर देशी भाषा में हम कहें तो उसको पटरा बना देंगे, चटाई बना देंगे। आप देखिएगा। बिल्कुल मिश्रा साहब, और हमारे भारतीय सेना के जवानों ने शौर्य का परिचय तो दे ही दिया है, यहां पर घुसकर मार भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था कि किसी को छेड़ते नहीं है, कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते भी नहीं है, घुसकर मारते हैं। ये एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगर पाकिस्तान के नेता मंत्रियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार गीदड़ भपकियां सामने आती हैं। मिश्रा साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान के नेता जो हैं उनका क्या मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है जो इस तरीके की गीदड़ भपकियां देते हैं? सारी लॉजिकल स्थितियां देखने के बावजूद वो इस तरीके की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को समझना होगा, शत्रु कभी भी, शत्रु को कमजोर नहीं हम मानते। हम शत्रु को सिर्फ शत्रु की नियत से देखते हैं और उसके संपूर्ण खात्मे तक युद्ध करते हैं। ये हमारा इतिहास बताता है, हमारी संस्कृति बताती है। लेकिन हमारा जो यहाँ शत्रु है वो मारीच है, रूप बदलता है, संसद में रोता है, टीवी चैनलों के सामने आकर के झूठ प्रोपेगेंडा चलाता है, फर्जी बातें करता है। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इसका सबूत तो वो सबूत के नाम पे कहता है सोशल मीडिया से हमने सुना है। मुझे लगता है कि इस समय पाकिस्तान का जो चाल चरित्र है वो मानसिक रूप से बदहवास की हैसियत में है, क्योंकि उसको जो उम्मीद थी, जिस तरह से विश्व समुदाय का समर्थन उसको चाहिए था, आज वो अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि शैतानी शक्तियों की एक सीमा होती है। आज उस शैतान की वजह से पूरा विश्व थर्रा रहा है, पूरा विश्व परेशान है। और जहां जहां भी आतंकवाद की से कोई देश पीड़ित हो रहा है तो उसकी जड़ें, उसके बिल पाकिस्तान के अंदर में जाकर के मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का अंत निकट है, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। और उस निर्णायक युद्ध को, निर्णायक लड़ाई को भारत लड़ रहा है और उसको खात्मे तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा, अंजाम तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा। और मिश्रा साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के प्रमुखों की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो भी बड़ा अचरज कर देने वाली होती हैं। जरा आपसे भी समझना चाहेंगे साहब कि ये जो पाकिस्तान की राजनीति है, इसका हस्तक्षेप पाकिस्तान की सेना की तरफ से है या फिर पाकिस्तान की सेना का हस्तक्षेप राजनीति में है? देखिए, पाकिस्तान में सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है और न राजनीतिज्ञ का कोई हस्तक्षेप है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आतंकवादियों का हस्तक्षेप है। पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादी है और
पूरे पाकिस्तान पर पिछले 75 वर्षों से आतंकवाद का ही शासन है। 1947 में वही आतंकवादियों ने छद्म रूप में भारत पर हमला किया था, कश्मीर पर हमला किया था। 65 में उन्हीं लोगों ने हमला किया, 71 में उन्हीं लोगों ने हमला किया, 99 में किया छुप करके, और वही आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में दुनिया के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए एटम बम है और सभी को नष्ट करने की मादा रखता है, ख्वाहिश रखता है। लेकिन सौभाग्य ये है कि उसके बगल में भारत जैसा राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को भारत ने अपने कंधों पर लिया है और इस राक्षस का, इस दानव का अब नाश सुनिश्चित है। बिल्कुल मिश्रा साहब, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थितियां हैं, भले ही गीदड़ भपकी कितनी ही दे दे पाकिस्तान, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं हुई। चाहे सेना की उनकी ताकत की अगर बात कर लें या फिर भौगोलिक परिस्थिति की बात कर लें, तमाम सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सर कि आतंकवादियों को पनाह दी है, आतंकवाद को पनपने दिया है, जो उनके लिए ही काल का गाल बनता जा रहा है। मिश्रा साहब, नहीं देखिए, आतंकवादी क्या स्वीकार करेगा? वो तो स्वयं आतंकवादी देश है, उसके नेता भी वही आतंकवादी हैं, उसी के कोख से पैदा हुए हैं ये सब। भारत जब कमजोर स्थिति में था तब पाकिस्तान को पीटा है, सारी पिछली चार जंगें भारत जीता है, और अब तो भारत इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के किसी भी मुल्क को सोचना पड़ेगा एक बार भारत से उलझने के लिए। और इसलिए बार बार भारत ने कहा कि हमारे धैर्य की सीमा है, उसको मत तोड़ो। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में हमारी माताओं को, ये बहनों के सामने उनके सुहाग को छीना गया, उनके मांग के सिंदूर को छीना गया, आज वही सिंदूर वज्रपात बनकर के मिसाइलों के रूप में पाकिस्तान के ऊपर गिर रहा है। और मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान का वजूद नहीं बचेगा। हम बेशक मानवतावादी हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, परंतु ऐसे शत्रुओं को जड़ से समाप्त भी कर देते हैं। भारत की भूमि उसी संस्कृति की भूमि है, इसीलिए हम आज युद्ध में हैं पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राम साहब, एक बड़ी सफलता भारतीय सेना के जवानों को, हमने पाकिस्तान में घुसकर 4 फाइटर जेट पाकिस्तान के निस्तो नाबूद कर दिए हैं, लाहौर में भी अटैक किया। कैसे देखते हैं आप इस हमले को? जी जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सप्लाई करता है, ट्रेनिंग देता है और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ही जरूरी है और उसको सही रिप्लाई देना जरूरी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारत पहले भी मजबूत था, भारत और भारत की सेना कभी कमजोर नहीं थी। 1947-48 का युद्ध हुआ था, तब भी भारत की सेना पाकिस्तान से जीती थी। 1965 का युद्ध हुआ, तब भी भारत की सेना पाकिस्तान से जीती थी। 1971 में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, तब भी भारत की सेना बांग्लादेश और पाकिस्तान से जीती थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 1999 में भी भारत मजबूत था, तब भी हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कहना बहुत गलत है कि भारत पहले कमजोर था, भारत की सेनाएं पहले कमजोर थी। भारत की सेनाएं हमेशा मजबूत थी, आज भी है। और चूंकि पाकिस्तान हर फ्रंट पर गलत है और उसको सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी है, तो हमारी जो सेना है वो सक्षम है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देश की 140 करोड़ जनता सेना के साथ है। ये दुर्भाग्य है कि पिछले 11 साल से हम देश की आधी से ज्यादा जनता को देशद्रोही और पाकिस्तानी बोला जाता था, लेकिन आज देश की 140 करोड़ जनता ने साबित कर दिया कि जो लोग देश की जनता को देशद्रोही और पाकिस्तानी बोलते थे, उनको भी आज जनता ने गलत साबित कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के लोग सेना के साथ है और विजय भारत की होगी और पाकिस्तान को इससे एक अच्छा सबक मिलेगा। बिल्कुल राम साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जनता जो है वो भारतीय सेना के साथ है और विपक्ष भी सरकार के साथ है। आपके नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं। और जिस तरीके से लगातार हम हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भपकियां सामने आ रही थी, उस पर भी जरा सर कमेंट दीजिएगा
कि किसकी शह पर, किसकी दम पर पाकिस्तान के बड़े नेता इतनी बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देते हैं? देखिए, जो गीदड़ भपकियां देते हैं तो उनके लिए कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो अब जो बरस नहीं सकते हैं तो वो गीदड़ भपकियां ही देंगे। लेकिन भारत ने प्रमाणित कर दिया है, पाकिस्तान पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। आतंकवादी जो अड्डे थे वो उनके ध्वस्त हो गए हैं, जो उनके लॉन्च पैड थे वो ध्वस्त हो गए हैं, उनके जो डिफेंस सिस्टम थे वो ध्वस्त हो गए हैं। तो भारत की जो सेना है, चाहे हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, अपना काम कर रही है। नेवी भी तैयार खड़ी हुई है और जरूरत पड़ेगी तो देश की 140 करोड़ जनता भी तैयार खड़ी हुई है। ठीक है राम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अभी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बड़ी खबर, जल थल और वायु से पाक पर ट्रिपल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के फैसलाबाद का डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। भारत ने लाहौर में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के मुल्तान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम था वो भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है और लाहौर में भी भारत की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। ये बड़ी खबर, INS विक्रांत का पाक पर हमला, जल थल और वायु से पाक पर ट्रिपल अटैक किया गया है। और हमारे साथ सपा नेता यश भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यश साहब, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस दौरान आने लगी हैं और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान पर हमला किया है, 4 फाइटर जेट उनके मार गिराए हैं और जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो भी तबाह हमने कर दिया है। क्या कहेंगे सर, अब पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लगातार जारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है इस बात को कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। टहनियां खत्म करने से काम नहीं चलेगा, टहनियां बार बार उगाएंगी। जब जड़ से चीजों को खत्म किया जाएगा तो ये टहनियां बार बार नहीं उगेंगी। तो कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को पूरा समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी की तरफ से दिया हुआ है। हर कार्रवाई के लिए समर्थन है। भारतीय सेना मजबूत है, उसकी मजबूती पे हमें कोई शक नहीं है। जो दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली हमारी भारतीय फौज है, जो -50 और +50 टेम्परेचर पे भी काम करती है। मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं है। जरूरत है कार्रवाई की और ये कार्रवाई हो रही है। तो यश साहब, खत्म करने के लिए, यश साहब, क्या अब हमने जड़ पे वार किया है? देखिए, हमें अपनी सेना पे, शौर्य पे पूरा विश्वास है। अब जब कार्रवाई हो रही है, जड़ के साथ खत्म हो। हम सब भारतीय एक साथ हैं, पूरा भारत एक साथ है, बिल्कुल, सारी जाति, धर्म, मजहब सब एक साथ हैं। बस जो नफरती लोग इसमें भी नफरत ढूंढ रहे हैं, उन नफरतियों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरीके से कल भारत सरकार का DD न्यूज चैनल अपने भारतीयों को ही गद्दार साबित करने के लिए लगा था, राजनीतिक पार्टियों को गद्दार साबित करने पे लगा था, इन सब लोगों पे, और जिसने अपना पति खोया था कुछ दिन पहले, उसकी भी धर्म और जाति को देख के छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और उस बच्ची ने जब आकर के ये कहा कि कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने हमारी बहुत मदद करी, उसको ट्रोल किया, उसको निजी तौर पर बदनाम किया। जिसने चंद दिन पहले अपने पति को खोया हो, इस तरीके से उसको बदनाम करना या घृणा का माहौल बनाना, जो भी लोग कर रहे हैं उन सब पे। लेकिन यश जी देखिए, जो 26 लोग वहां पर मारे गए थे आतंकी हमले में, उनका समर्थन और उनके साथ तमाम संवेदनाएं पूरे देश भर की थी। इसके साथ साथ भारतीय सेना के शौर्य की भी तारीफ की जा रही है। अभी जो हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से हमला किया था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाया था, इसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी। यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी का भी स्वागत करूंगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। साहब, एक बड़ा हमला किया हमने, 4 जो फाइटर जेट थे पाकिस्तान के वो नेस्तो नाबूद कर दिए, डिफेंस सिस्टम था वो भी तबाह कर दिया। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर का माहौल है। नहीं, ये डर अच्छा है और पाकिस्तान में डर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हरकतें उन्होंने की है, निर्दोष लोगों को कत्ल किया है, ये तो काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। और भारत तो शुरू दिन से कह रहा है
कि हमने कभी भी आपके सिविलियन टारगेट को टारगेट नहीं किया, हमने आपके किसी मिलिट्री स्ट्रक्चर को नहीं किया, हमने केवल आतंकवादियों को टारगेट किया है जो इंसानियत के दुश्मन है। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है, अटैक करता है, तो हमने कहा था कि इसको थोड़ा जवाब मिलेगा। सुबह कल हमने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने विफल कर दिया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। और लाहौर मतलब पाकिस्तान का दिल, इसका मतलब ये हुआ कि अब दिल एक्सपोज्ड है तो उसकी हार्ट सर्जरी। शेख साहब आपको रोकना चाहूंगा, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां पर अब भारत ने यहां पर और बड़े अटैक शुरू कर दिए हैं। INS विक्रांत से मिसाइलें दागना भारत ने शुरू कर दिया है। अभी तक यहां पर फाइटर जेट के जरिए ही मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन अब भारत की तरफ से एक और बड़ा हमला, जहां INS विक्रांत से मिसाइलें दागना भारत की तरफ से शुरू कर दिया है। गुलरेज जी हमारे साथ जोड़े हुए हैं। गुलरेज जी, एक और बड़ी सफलता, और जिस तरीके से हम एग्रेशन मोड में हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी कोशिश है भारतीय सेना के जवानों की। बिल्कुल सबक सिखा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में अभी भी कह रहा हूं कि ज्यादा हिमाकत करेगा तो फिर वो उसके 2 टुकड़े और हो जाएंगे, क्योंकि ये वो एक ऐसा देश है जो बारूद के ढेर पर बैठा है, वो एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को मार रहा है, वो एक ऐसा देश है जहां उसके नागरिक उससे जंग लड़ रहे हैं आजादी के लिए। और ऐसी स्थिति में अगर भारत से अगर वो आंख में आंख मिलाएगा तो क्या होगा, उसका यही होगा कि 3-4 टुकड़े हो जाएंगे। और अभी अगर उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम था वो यूटिलाइज हो चुका है, तो पाकिस्तान का लाहौर पूरा एक्सपोज है। हमारा कोई भी विमान, कोई भी मिसाइल जाएगी, रोकने वाला कोई नहीं है उसको। बिल्कुल शेख साहब। सर, आपसे एक बात और मैं समझना चाहूंगा, पाकिस्तान के जो नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो भी बड़ी गीदड़ भपकियां देते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास तमाम चीजों को चलाने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं, 5 से 8 दिन का मात्र ईंधन है। अगर उन्हें स्पेसशिप चलाना है, सबमरीन चलाना है, जेट्स चलाना है, तो 5 से 8 दिन का ही ईंधन है। तो क्या पाकिस्तान अब ईंधन का भी जुगाड़ कर लेगा, इसलिए इतनी बड़ी गीदड़ भपकियां देता है? नहीं, गीदड़ भपकियां देने में क्या जाता है, जुबान चलाने में और हथियार चलाने में फर्क होता है। हम हथियार चला रहे हैं, वो जुबान चला रहे हैं, चलाने दीजिए उनको। उनके जो नेता बैठते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दुनिया भर की, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दिख रहा है ना उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनकी फौज रेडी है, क्या है, कुछ भी नहीं है। केवल ये लोग खुराफात कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और अभी अगर थोड़ा और एस्केलेट हुआ तो फिर इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत ने अब INS विक्रांत से मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को कूटनीति से घेरने की तैयारी है, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।